चलिए मैम भी आ चुकी है, हम अपना ट्रेनिंग सेशंस पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ बताने लगा था वो यही बताने लगा था कि हमारी वर्किंग क्यों बेसिकली स्लो हो जाती है, ठीक है, जिसके बना पर हम वर्किंग कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते, ठीक है, हम कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह अच्छी सी गाइडेंस आपको ग्रुप में भी आपको शेयरिंग यानी कि मिल जाती है, ठीक है। हर चीज आपको प्रॉपर तरीके के साथ सही वे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बस ये है कि हम अपने ही यानी ग्रुप में ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसके बना पर हमारा ग्रुप भी मेंबर्स काफी लेफ्ट हो रहे होते हैं। यकीन करो पिछले हफ्ते में हमारे जो ग्रुप में मेंबर्स लेफ्ट हुए हैं वो 20 से 25 मेंबर लेफ्ट हो गए। इतनी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसएमएस करते हैं, इतनी एक्स्ट्रा चेयर्स करते हैं जिसमें किसी भी मेंबर्स को सीखने में समझने में यानी बिल्कुल भी आसानी नहीं होती, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है यानी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता, वो लेफ्ट कर देते हैं। न्यू ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, वेलकम करवाते हैं, वेल एंड गुड है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा हो जाता है। फिर क्या होता है यानी कि वो जब ज्वाइन करता है, जब ग्रुप में इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एक्स्ट्रा चैट्स देख रहा होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, यानी कि वो लेफ्ट करके चला जाता है। तो इस चीज को भी आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। तो मैम सब आ चुकी हैं, तो मैं उनको काइंडली उनका माइक भी ओपन कर देता हूँ, तो वो अपना सेशन कंटिन्यू कर लेंगे। मैम आपको अनम्यूट किया है मैंने। मैम सबा। एक मिनट। जी जी सर। जी अवेलेबल हैं आप? हेलो। जी मैम आवाज आवाज आ आ रही है रही? सर? जी आपकी आ रही है। चलें ठीक है, मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली आप अपना सेशंस कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके सर। चलें आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। सर काइंडली क्लियर कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। जी जी मैम क्लियर है आपकी वॉइस। Okay. और स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हुई। Okay. हो गई। जी बिल्कुल हो गया। Start with the name of Allah, who holds the birds at night on the branches of the trees. Assalamu alaikum. It is pleasure to welcome all of you in this session. Dear leader, firstly I want to introduce myself. I am Sabah Nawab, member of the Victory team. Tonight we are here to discuss about habits of great leaders. Dear leaders, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं मुद्दे पे आती हूँ क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है और बातें बहुत सारी हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? आप सब नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको देती हूँ जिनकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे व्यूज दिए जाते हैं जिनकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। फर्स्ट तो हमें डेडिकेशन देना पड़ता है, डेडिकेशन करना पड़ता है, फिर लर्निंग होती है, इसमें पेशेवरत होती है, लीडरशिप चाहिए होती है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, कम्युनिकेटिव रहना पड़ता है, सबमिशन होना पड़ता है, यानी सबमिट करना पड़ता है, खुद को हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर किसी को आसानी से डील कर सकें। ठीक है। आप टीम मेकिंग करनी पड़ती है, आपको टीम मेकिंग करनी पड़ती है, किसी भी तरीके से आप टीम मेकिंग कर रहे हैं। सर स्क्रीन शो हो रही है? जी नहीं हो रही अभी। हेलो। नहीं हो रही, एक मिनट। जी अब हो रही है।
हमें रिजेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है, फॉलो अप लेना पड़ता है, लोगों से फॉलो करवाना पड़ता है, खुद को एडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, मैं पहले एक मिसाल देती हूँ, फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि एक तबला वाले हजरत थे, हजरत जाकिर हुसैन साहब। क्या नॉर्मली वो किसी को तबला नहीं सिखाते थे। एक आदमी आया और बोला, हजूर मुझे चेला बना लो। जाकिर हुसैन बोले कि मैं चेला नहीं बनाता, मैं किसी को तबला नहीं सिखाता। तो उन्हें कहा, वो शख्स बोला कि जाकिर हुसैन साहब, मुझे तबला सीखना है, चाहे आप जितना वक्त ले लें, जितने पैसे ले लें, लेकिन मुझे तबला आप ही से सीखना है। तो जाकिर हुसैन ने सवाल किया कि क्या तुम पहले तबला बजाते रहे? तो उन्होंने कहा, जी पहले बजाता रहा हूँ, 6-7 महीने कहीं से प्रैक्टिस ली थी, लेकिन अब मुझे आपके पास आना है, आपसे सीखना है। तो जाकिर हुसैन ने कहा कि ठीक है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन मुझे 5 लाख और 5 साल चाहिए तुम्हारे। उसने कहा, जी ठीक है, 5 साल भी दे दिए, 5 लाख भी दे दिए, अब मुझे तबला सिखाएं। तो जाकिर हुसैन ने कहा, ठीक है। अभी डिस्कशन जारी थी कि एक और स्टूडेंट आ गया, उसने कहा कि मुझे भी तबला सीखना है। तो जाकिर हुसैन ने कहा, ठीक है। स्टूडेंट ने पूछा, कितना टाइम लगेगा, कितने वक्त में और कितने पैसे लगेंगे? तो जाकिर हुसैन बोले, 1 लाख और 1 साल। स्टूडेंट बोला कि वो शख्स बोला जो बैठा था पहले से, वो कहता है कि ये तो नाइंसाफी है जनाब। पहले मुझे आपने बोला 4 साल और 5 साल और 5 लाख रुपए, और इसके लिए आप कह रहे हैं कि 1 लाख और 1 साल। तो जाकिर हुसैन ने कहा कि ये बिल्कुल न्यू है, कि तुम्हें जो सीखा है, तो तुमने सीखा है, वो इरेज करने के लिए, वो खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे 4 साल और 4 लाख लगेंगे। ठीक है, और ये जो है, ये बिल्कुल न्यू है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगले आधे घंटे के लिए बिल्कुल कोरे कागज हो जाए, ताकि जो मेरा मन चाहे मैं लिख सकूँ, फॉर ओनली फॉर नेक्स्ट 30 मिनट। आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ तो पता है, यही मेरी तकलीफ की वजह है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ना होता तो मेरे लिए काम आसान होता, मुझे बयान करना आसान होता, मुझे बताना आसान होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं आपको आपको पता होने के बावजूद बताना चाहूंगी, एक जवाब देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। आपको कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं बन जाते, आप जब तक नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं बन जाते, आप कभी भी कामयाब नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकते। ये बिजनेस इतना आसान नहीं है कि हर कोई आए और इसे कर ले और करोड़पति बन जाए। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% लोगों का काम नहीं है। क्या 100% लोग इसमें दाखिल जरूर होते हैं, ऐड जरूर होते हैं, लेकिन 90% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर ठहरते हैं। वो इस नेटवर्क मार्केटिंग को अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन तकलीफ ये है कि इसमें 90% कामचोर लोग घुस जाते हैं, जो अपने तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब 1.5 साल के बाद जो तर्जुमे असनान और मैं बाकी सीनियर मेंबर्स कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकती, या फिर कोई भी आने वाला न्यू मेंबर नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप दूसरों को कॉपी करते हैं कि आप जो पहले लोग कर रहे हैं वो मैं करूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि जहाँ नए नए लोग आते हैं, इस बिजनेस को समझने शुरू करने के बजाय वो सीधा कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। इसे जो 5 साल, 6 साल या 10 साल से बैठा इंसान कर रहा है, वो आप नहीं कर सकते। क्या? तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, फिर हम अपने सेशन की तरफ आएंगे, अपनी हैबिट्स देखेंगे क्या चाहिए। जी, तो मैं अक्सर सोनू शर्मा को मैम लाइक करती हूँ। आपके सोनू लिए शर्मा स्क्रीन होगी। इससे ऑन होगी। चलिए ओपन होगी। सोनू शर्मा कहते हैं कि मैं मुंबई में रहता था, जब मेरा एक दोस्त था, खेलता था। मैं उससे एक दिन मिला,
शर्मा साहब कहते हैं, मैं जब उससे मिला तो मैंने पूछा कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, क्या करता है तुम्हारा बेटा आजकल। तो उन्होंने कहा टेनिस खेलता है, बहुत अच्छा है, फोर हैंड मारता है, बैक हैंड मारता है और स्मैश मारता है और बहुत अच्छा खेलता है। तो मैंने, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। शर्मा साहब कहने लगे, जी बताइए क्या क्या परेशानी है। तो उनका दोस्त बोला कि यहाँ पे कोई एकेडमी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं बेंगलोर जाऊँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो शर्मा साहब बोले जरूर आपको जाना चाहिए, लेकिन उनके दोस्त बोले मुझे बिजनेस शिफ्ट करना पड़ेगा, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, हर चीज वहां पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो शर्मा साहब बोले कि अगर आपका बेटा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, आप उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो, आपको जाना चाहिए। ठीक है। जब उनके दोस्त बेंगलोर चले गए तो शर्मा साहब का कुछ रोज के बाद वहां पे जाना इत्तेफाक से हो गया। उन्होंने देखा कि उसका दोस्त मिला। जैसे ही मिला तो उन्होंने कहा कि कैसा चल रहा है टेनिस आपके बेटे का। उन्होंने कहा मरवा दिया। यहाँ पे तो जो कोच है वो रोज सुबह सुबह 400 की रेस दिलवाता है। 400 रेस के बाद वो फिर देखता है कि जब सीढ़ियां चढ़वाता है, जब पूरा तेल निकल जाता है तो छोड़ देता है और कहता है कि कल आना, कल फिर से यही काम करेंगे। अब आप खुद बताएं कि इसने अब मेरे बेटे को, उसने रॉकेट तक नहीं अभी पकड़ा है, वो क्या टेनिस खिलवाएगा। तो शर्मा साहब बोले कि मैंने कहा कि वो आपका बेटा बिल्कुल सही हाथों में है, क्योंकि टेनिस खेलना एक आर्ट है और आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है। और तेरे बेटे की, जो तेरा कोच है वो तेरे बेटे की बॉडी बना रहा है। एक बार बॉडी बन गई तो टेनिस कभी भी खेल सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग के लायक होना पड़ता है। बताने का मतलब सिर्फ यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप करेंगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक होना पड़ेगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। इसे स्लोगन ही समझ लें, क्योंकि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। हमेशा जो आसान चीजें होती हैं वो ही मुश्किल कर देती हैं। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। कैटरपिलर की लाइफ छोड़ के आपको बटरफ्लाई की लाइफ अपनानी पड़ती है। नाउ हम बढ़ते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ या फिर हैबिट्स की तरफ। तो हमारी जो पहली हैबिट है, जो हमारे लीडर्स की हैबिट होनी चाहिए, जो हमें लीड करने के लिए हैबिट की जरूरत होती है, वो है लीडरशिप हैबिट। मेक डिसाइसिव डिसीजंस। हमेशा अपने फैसले अपने बलबूते पे करें। अपने काम करने के लिए फौरी फैसला करना सीखें। जो लोग फैसलों में देर करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी कामयाब क्यों ना हो। लेकिन जब उनके फैसलों में देरियां आ जाती हैं, जब वो फैसला करने में देरी कर देते हैं, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ऐसे लोग वहीं के वहीं पीछे रह जाते हैं और जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। नेक्स्ट है हमारा टेक इमीडिएट एक्शन। फौरी अमल करना। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये तो आपने सुना ही होगा कि अमल अगर आप करेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं तो आपको कोशिश, हिम्मत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है? और अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहते तो जैसे चलिए वैसे ठीक है, आपको फिर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट गोल्स। ये स्मार्ट गोल्स अभी पेंडिंग में रखें, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगला है हमारा प्रोडक्टिव एंड नॉट बिजी। जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं, जिनमें जुनून होता है, सीखने का जुनून होता है, वो कभी भी बिजी होने का बहाना नहीं करते। जो लोग अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हैं, अपने कामों में खुद को फालतू कामों में नहीं डालते, जब प्रोडक्टिव बनाते हैं वो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। प्रोडक्टिव लोग ही ऐसे होते हैं, जैसे कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो अपर लोगों से और डाउन लोगों से दोनों से फायदे में रह जाते हैं। जो ज्यादा ब्राइट पीपल होते हैं, जो ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा खसारे में रहते हैं, उन्हें ब्राइट कह के छोड़ दिया जाता है। जो होते हैं लो पीपल, नालायक स्टूडेंट्स, जिन्हें हम कह देते हैं कि ये थोड़े डाउन में जा रहे हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें नालायक कह के छोड़ दिया जाता है। जो होते हैं ना मिडिल पीपल, उन्हें हमेशा, लोग मिडिल क्लास लोगों को हमेशा नजदीक आके उसमें जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो हमेशा मिडिल में रहते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी सोच ब्राइट लोगों से भी बेहतर होती है, और जो लो लो पे लोग होते हैं उनसे बेहतर होती है। आपने सुना ही होगा कि मगरमच्छ अगर, सॉरी कछुआ अगर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दे तो वो खरगोश से ज्यादा अच्छी स्पीड दौड़ सकता है, अच्छी रेस लगा सकता है।
वैसे ही हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, चाहे खुद को कछुए ही की तरह क्यों ना हो, लेकिन अपनी आप को प्रोडक्टिव रखें, बिजी होने का बहाना कभी ना करें। लिव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, ये तो सबसे मशहूर मकौला है हमारे इस बिजनेस मार्केटिंग का, कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। चाहे आप जितना भी प्रोडक्टिव, मतलब जितने भी आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अपनी रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी, अपना काम छोड़ना पड़ेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आसान तरीके ढूंढने पड़ेंगे। क्या नेक्स्ट है हमारे पास, मेक्स थिंग्स सिंपल। जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो अपनी चीजों को बहुत सिंपल करके यूज करते हैं। अब सिंपल करने से मुराद है कि हमें हर काम को अपने तरीके से करने के लिए हमें रिलेशन बनाने पड़ते हैं, हमें बहुत से लोगों को लेके आना पड़ता है, हमें बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बहुत से लोगों को अपने लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज में जाना पड़ता है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। मैंने अभी आपको कहा है कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। चीजों को आसान बनाना पड़ता है, बनी बनाई चीज। आपने कभी सोचा है कि सुना है कि बना बनाया हलवा सामने आया? बना बनाया नहीं आता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मैयर एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस। अपने आप की नुमाइश करें, अपने टैलेंट की, अपनी एबिलिटी की, अपनी एबिलिटी को पहचाने, आप कितने कैपेबल हैं, कितनी एबिलिटी है आप में। अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को, अपनी सारी, तो मेरी आवाज क्लियर? हेलो, जी जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू करें। ठीक है। आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपना टैलेंट पहचान जाते हैं तो आप तरक्की की मंजिल को तय कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको इस इस अमल में, इस अमल में आप बहुत से लोग दाखिल करते हैं। पीपल कॉल मी डिसेबल। बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल मी डिसेबल, मुझे कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकती। बट आई कॉल माई सेल्फ डिफरेंटली एबल। मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मेरे मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं हिम्मत रखती हूँ। देखना, मेरे भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ठीक है? मैं भी बहुत कंफर्ट जोन की मालिक हूँ, लेकिन फिर भी अपना काम करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई हैव टू डू माई वर्क बिकॉज के आई हैव टू डू समथिंग। मैं कुछ चीजें करना चाहती हूँ जिसके लिए मैं कुछ कोशिश करूंगी तो करूंगी ना। अगला है हमारा जो अगला अगली हैबिट है, वो है हैव पॉजिटिव आउटलुक। हमेशा पॉजिटिव रहे। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको रिलेशन बनाने में, दूसरों से बात करने में, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, दूसरों के रिलेशन को समझने में, दूसरों के मसलों को समझने में, अपने मसलों को बयान करने में और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में, उनके मकसद मकासद को समझने में कभी भी मुश्किल पैदा नहीं होगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। इसमें छोटी सी कोटेशन ऐड कर दूं। आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स। मैनी पीपल स्पीक बिफोर दे थिंक, बट आई नो द वैल्यू ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कैन मेक यू, कैन ब्रेक you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use positive words in my life whenever we go. देखें, पॉजिटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपको बनाते हैं, आपको बिखार देते हैं, आपकी शख्सियत बनाने में, आपकी शख्सियत को बिगाड़ने में। और आपको कहते हैं ना, अगर कोई जख्म लग जाए तो आपको मंदमल करने में वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। और वो वर्ड्स जो पॉजिटिव हैं वो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वो हमें कहीं भी किसी के भी सामने इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारी लाइफ जो होती है वो बहुत ही इजीली लीड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लर्न, इवॉल्व, ग्रोज एंड डिवेल्प्स। नेक्स्ट हमारी हैबिट है लर्न, इवॉल्व, ग्रोज एंड डिवेल्प्स। जो सीखता है वही तरक्की करता है, ठीक है? आपने सुना होगा कि कतरा कतरा दरिया बनता है। आप थोड़ा थोड़ा करें लेकिन सीखना शुरू करें। जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे ही आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है वैसे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। लर्न, इवॉल्व सीखो। आपको अपने सीनियर से सीखना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स ऐसी चीज है, आपने सुना ही होगा कि उस्ताद अगर हो तो उस्ताद आपको वो चीजें सिखा जाता है जो स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं सीख पाता।
बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अपने सीनियर्स की बात को माने, सीनियर्स को फॉलो करें, सीनियर्स से सीखें। आपके सीनियर्स आपको ऐसी बातें सिखाएंगे जो हम नहीं जानते। अगला है कॉन्सिस्टेंट करेक्टर एंड क्रेडिबल ट्रस्ट, मुसलसल किरदार और काबिल एतमाद होना। मुसलसल किरदार का मतलब है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करें तो हम जीत सकते हैं। एक दिन ऐसे बन सकते हैं कि लोग हमें देख के अपनी लाइफ को सेट करें, ठीक है ना। एक शायर के मुताबिक नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगीन हुआ। एक अकीक है, से नगीन करने के लिए हम 100 बार काटते हैं, मुसलसल उस पे काम उसे नगीन बना पाते हैं, ठीक है। अब अकीक कटने से मुराद है, यहाँ ये शेर बोलने का यही मतलब था कि हमें मुसलसल अपना काम करना है। आपने चींटी को देखा होगा, जिसे हम आठ यानी चूंटी कहते हैं, वो मुसलसल अपना काम करती है। एक दफा दाना उठाती है, गंदम का दाना हो, किसी चीज का दाना हो, गिर जाती है, दोबारा उठाती है, हालांकि उसका इतना वजन नहीं होता कि वो उस दाने को उठा सके, लेकिन फिर भी वो उस दाने को उसकी अपनी मंजिल तक ले जाती है, क्योंकि वो मुसलसल कॉन्सिस्टेंटली अपना वर्क कर रही होती है। क्रेडिबल ट्रस्ट, बाएतमाद कैसे होना है आपको? आपको जब इस अपने आप पे, अपने बॉडी पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल होगा ना, तो आप कहीं भी बाएतमाद तरीके से बोल सकते हैं। चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी के सामने हो, किसी स्टेज पे हो, कहीं भी हो, आप क्रेडिबली ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट केयर्स कम्युनिकेशन। कनेक्ट कैसे करते हैं हम एक दूसरे से? टीम वर्क करते हैं, लीडरशिप करते हैं, पीपल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। केयर्स कैसे करते हैं? हमें हमारे लीडर्स के बारे में पता होता है कि हमारे लीडर्स को क्या चाहिए, और हमारे जूनियर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, हम ये। अब हमारा जो अपलाइन होता है उसे पता होता है कि हमारे मेरे डाउन लाइन की क्या मजबूरियां हैं, किस वजह से वो काम कर रहा है, किस शौक से कर रहा है, किस मजबूरी में कर रहा है, किस मसले की वजह से कर रहा है। जो हमारा डाउन लाइन है उसे पता होता है कि मेरे अप लाइन ने मुझे किस वजह से इंटर किया है, यहाँ पे क्यों ऐड किया है और मुझे क्या करना है। अब कम्युनिकेट है, अगर हम किसी से रिस्पेक्टेबली कम्युनिकेट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे किसी को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, वो आपको रिस्पेक्ट ही देगा, चाहे वो कितना भी बदतमीज क्यों ना हो, कितना भी इरिस्पेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट देगा जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप कहते हैं ना, जितना दोगे उतना वापस, मतलब जितना आप इनपुट देते हो उतना आउटपुट आता है। हम इनपुट में रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमें जो कम्युनिकेशन है, वो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें रिस्पेक्ट मिलेगी। कम्युनिकेशन को, रिलेशन तो मैंने बहुत बड़ा पिछली दफा से चल गया है कि रिलेशन के लिए हमें सबके लिए सब बातें मालूम करना पड़ती हैं कि हमारे लीडर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, हमारी फैमिली वाले क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, एवरीथिंग एज वेल एज, बट कम्युनिकेशन इज द बेसिक। नेक्स्ट है हमारा वॉक देयर टॉक, ठीक है ना। जो बात करना जानता है वही बात को बढ़ाना जानता है। जो चल कहते हैं ना, बात का चलाना वहां तक मुमकिन हो जाता है जब आप बात करने का तरीका जानते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बात करते हैं लेकिन लोगों को बात समझा नहीं पाते, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बात कर लेते हैं लेकिन हमें बात को अपने को डिस्क्राइब नहीं करना आता, बयान नहीं करना आता, डिटेल्स नहीं देनी आती। तो हमें अपनी डिटेल्स क्रिएट करने के लिए अपने लीडर से हेल्प लेनी पड़ती है, किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन हेल्प ले जरूर, लेकिन आपको बाएतमाद होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, बात करने का तरीका आना चाहिए आपको, हर बात पे खुद पर एतमाद होना जरूरी होगा। हमारी नेक्स्ट हैबिट है स्मार्ट गोल। ये हमने टॉपिक छोड़ा था। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल एक अलग टॉपिक है, ठीक है। स्मार्ट गोल, गोल सेट करना हर किसी का काम नहीं होता। 90% लोग ऐसे होते हैं जो गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हद तक। कुछ देर के लिए कुछ गोल रखते हैं, फिर अगली कुछ माह के लिए कुछ गोल अपने चेंज कर लेते हैं, कुछ माह के लिए और गोल बना लेते हैं। लेकिन कुछ 5% लोग ऐसे होते हैं
जो अपना गोल अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे नेक्स्ट मंथ में ये करना है, नेक्स्ट 10 years में ये करना है, नेक्स्ट लाइफ में ये करना है। जो 5% रह जाते हैं वो लोग अपने गोल को लिख के रख लेते हैं, और जो लोग अपने गोल को सेट करते हैं एंड टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, वो लोग बहुत कम, लेकिन बहुत कम कामयाब चांसेस होते हैं कि हो भी जाए और ना भी हो। जो लोग अपने गोल्स को लिख कर रख लेते हैं, मतलब कि अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो वो लोग काफी हद तक कामयाब होते हैं। कह सकते हैं कि 50% कामयाब हो जाते हैं और 50% फेलियर का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग अपने गोल्स को स्मार्ट गोल्स की तरह लिख के रख लेते हैं, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। 1987 में एक एक एक्टर था, उसने अपना गोल सेट किया कि मैं 10 साल के बाद 10,000 की एक फिल्म करूंगा, क्या, जिसमें मैं अपने करेक्टर से, जो अपना करेक्टर मेरा करेक्टर होगा, मैं उसको सेट करूंगा, पूरे 10,000 लूंगा। फिर उसने मेहनत की, मेहनत करते हुए उसने देखा कि जब 10 साल हो गए, तो उसका जो लिखा हुआ गोल था वो अचीव हो गया, क्या अचीव कर लिया उसने अपना गोल। 10 साल के बाद उसे उसी फिल्म में, जिस फिल्म में उसे लिखा था, उसे करेक्टर मिला जिससे $10,000 उसे ऑफर की गई। तो उसने अपना गोल लिखा था। लिखने वाले जो होते हैं वो स्मार्ट लोग होते हैं, उनके पास स्मार्ट गोल्स होते हैं, उनके स्मार्ट सेटिंग होती है, उनके स्मार्ट तरीके होते हैं। क्या स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट एस पर होता है स्पेशल, स्पेसिफिक, है ना। हमारे जो स्मार्ट गोल्स होते हैं ना, उसमें एस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। हमें स्पेसिफिक रहना पड़ता है, अपने गोल्स के लिए स्पेसिफिक करना पड़ता है, खुद को स्पेशल रखना पड़ता है हमें। हमारे लिए एक चीज जो होती है वो स्पेशल हो जाती है। फिर होता है मिजरेबल, हमें उसके लिए डट जाना पड़ता है ना। हमें अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने गोल के लिए, अपना गोल जब सेट कर लेते हैं अचीव करने के लिए, हमें उस गोल पे डट जाना पड़ता है, चाहे जो भी हो, हमने वो गोल अचीव करना है। फिर होता है ए ए होता है अचीवेबल। जब हम अपने गोल पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मुशक्कत करते हैं, एफर्ट करते हैं, आपने सुना होगा कि एफर्ट इज द की टू सक्सेस। जब हम एफर्ट करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हो जाते हैं, हम अचीव कर लेते हैं, अपनी बहुत सारी मेहनत का फल ले लेते हैं। नेक्स्ट है रेलिवेंट। तो हमें उसके रेलिवेंट मटेरियल दिया जाता है, उसका फ्रूट मिलता है, जो हमने मेहनत की होती है उसका फल मिल रहा होता है। तो जब रेलिवेंट थिंग्स मिलती हैं तो फिर हमें अपने स्मार्ट गोल सेट करने पर खुशी महसूस होती है, हम अपने स्मार्ट गोल को सेट करके खुश हो रहे होते हैं। अगला है टाइम बाउंड। टाइम होता है लिमिटेड, किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं, रिच हैं, पुअर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी के लिए भी टाइम किसी के लिए भी बाउंड नहीं होता। आपको टाइम के साथ बाउंड होना पड़ता है, आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हम रुक सकते हैं, हम अपना काम छोड़ सकते हैं, हम हर चीज में अपने आप को बाउंड कर सकते हैं, लेकिन टाइम किसी के लिए बाउंड नहीं होता। हमें अपने लिमिटेड काम करने के लिए लिमिटेड टाइम चाहिए होता है। लिमिटेड काम करने से मुराद है कि हमें अपने कुछ गोल ऐसे होते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए अलॉट ऑफ टाइम चाहिए होता है। अब हम क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर ली। अब बहुत से लोगों को जल्दी हो जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मुझे अर्निंग नहीं हो रही, मैंने अर्निंग कैसे करनी है। भाई थोड़ा कंसिस्टेंट से है, मुसलसल कोशिश करें, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल आपकी तरफ जरूर है, सक्सेस का पहला कदम मुश्किल होता है। आपने देखा भी है, सुना भी है, और ऐसा होता भी है कि सक्सेस का पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। कुछ लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, हौसला तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग मुसलसल कोशिश करते हैं, और जो मुसलसल कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं। It's enough today. May Allah bless you in every field of life. And thank you for joining, attending, and giving me this time. God bless. चलें ठीक है मैम, माशाल्लाह काफी अमेजिंग सेशन दिया आपने। काइंडली होस्ट कर सकती हैं आप? Okay, sir. जी मैम। Sir, करती हूँ।
तो माशाल्लाह मैम ने काफ़ी अच्छा सेशंस दिया है, काफ़ी बेसिक चीज़ें समझने को मिली हैं। बस थोड़ी सी गलती हो चुकी है जिसकी बना पर ना इतने कम मेंबर्स मीटिंग में बैठे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। वो इसी रीज़न से कर नहीं पाए क्योंकि मेरा थोड़ा इशू हो हो चुका था, जिसकी वजह से हम स्टेबल नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैम आप सिंपली ट्रेनिंग सेशंस को एंड कर दें। ठीक है, नो इशू। आज का सेशन यही तक था, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, ऊपर से मैम एंड कर दें मीटिंग।